तो हम इन सब जान रहा कि अभी खेती बाड़ी के दिन है, बरखा करो है तबे किसान है से अपन खेत की तरफ बढ़ो है। जैसे बारिश के पहला बूंद धरती पर गिरो है, सिर्फ जीव जंतु ही ना है, मनुष्य भी खुश हो है। जब मनुष्य खुश हो है तब ओकर जे भाषा संस्कृति है, लोकगीत है, जे ओकर लोकगीत जे संस्कृति में जिंदा रहो है, यह लोकगीत के एक हम लेके अले हियन। जब बारिश हो है तब यहाँ के लोग जे गाओ हथिन, और वह गीत तो इनके बीच में हम रखेल चाह रहा। चला 10 आदमी जुड़ गया और इस गीत के हम सुनावेल खोज रहा। हाय रे सुगिया भीजल डांडे, हाय रे सुगिया भीजल डांडे। आऊँ सुगी, अरे आऊँ सुगी अचारा बचाऊँ रे सुगिया भीजल डांडे। ओए ओए नाय सुगी माय तोरा, नाय सुगी बाप तोरा, सुगिया भींगल डांडे। अरे आऊ सुगी, अरे आऊ सुगी अचारा बचाऊ रे सुगिया भींजल डांडे। रांधली दाल भात, ए भाई रांधली दाल भात, केरा के तरकारी रे सुगिया भींजल डांडे। अरे आऊ सुगी, अरे आऊ सुगी अचारा बचाऊ रे सुगिया भींजल डांडे। बसली सुरपतिया से पलंग के सजाई रे सुगिया भींजल डांडे। अरे आऊ सुगी, अरे आऊ सुगी अचारा बचाऊ रे सुगिया भींगल डांडे। ओए ओए होए। तो जैसन ई गीत हन कि बारिश हो गेल है, और हमर लोक और संस्कृति कितना मानवीय पहलू है कि ई गीत में जे अनाथ है, जेकर कोई ना है, ओकरो भी हमर समाज, हमर गीत, हमर जे संस्कृति है, झारखंड के जे परंपरा है, वो अपनावे के एक परंपरा रहल है। से खातिर आज समाज जे है, हम इनके झारखंडी समाज, ओकर में ये जे अपनापन है, जे सहेजे के जे प्रवृत्ति है, वो हम इन देखो ही है। अब आवा हम तो इनके बीच झारखंड के वरिष्ठ कथाकार कालेश्वर जी, जिनकर किताब हन मैं जीती हूँ, उनकर एक कहानी हन कल्लू मियाँ के गाय, जेकर हम खोरठा अनुवाद कर ले हन, और तो इनके बीच में एक गीत के कहानी के प्रस्तुत करबन। कल्लू मियाँ के गाय अनुवाद, खोरठा अनुवाद डॉक्टर कृष्णा गोप कर ले हन, और अब तो इनके बीच में प्रस्तुत कर रहलियन। पशु सबके छोट मोट व्यापारी हलथिन कल्लू मियाँ। ओकरे में सुलेमान मियाँ जे कुर्ता पजामा और मुड़िया में एकदम किटी किटी केस, जरा नहवा से भी अगर पकड़े खोजबा न तो ना पकड़े, तो ऐसा और एकदम लाठी नियर पतला सोटा नियर दुबर पातर आदमी हथुन। आँखिया जे कांचा के गोली जैसन किटी किटी। आबदीन के बीच में एगो अजीबे आदमी हथुन सुलेमान मियाँ। और उनखर साइकिल के तो गजबे बात हन, उनखर साइकिल से कोई उनखरा जुदा ना कर पारबा। उनखर साइकिल तो ऐसा लागतन जे जर्जर ढांचा, जे कबाड़ी के माल लागन, ऐसा साइकिलिया बिल्कुल कबाड़ी के गोदाम जैसा लागतन। मगर साइकिलिया से सुलेमान के कभी बेजोड़ी ना देखबा, उनखरा साइकिल के साथ देखबा। और उनखर गोड़ में आज तक कोई हवाई चप्पल या जूता कोई ना देख लिया। और साइकिल के तो बातें हन कि साइकिल ऐसा है कि हवाई जहाज लागन, और उनखरा कोई एक दूसरे से अलग ना करवा। चला आगे बताओ यन सुलेमान मियाँ के बारे में। जे मतलब आँख होकर किटी किटी और लिपलिपायत गते गते महीन महीम ऐसा बोलतथुन जैसन तोहर हिया के बाद जे हन वो मनाए लतथुन। ऐसा प्रकृति के भी अजीब लीला है कि
सुलेमान मियाँ जैसन आदमी के ई प्रकृति में निर्माण भेल हन। उनकर गोड़ में कहियो चप्पल पिंधल ना देखबा और आज तक कोई ना देखे पारले है। वह सुलेमान के सबसे बड़ा विशेषता हन। वह तेरी सिद्धू जे सुलेमान मियाँ के दोस्त लागथिन और सुलेमान मियाँ के गांव में अगर आदमी देखो थिन सुलेमान के और सिद्धू गोप के तो बड़ी आदमी सब देख के हंसो थी ना मुस्कुरावो थी, राम रहीम के जोड़ी लागन। और वो सब सोचो हत ऐसने मेहरारू सब भी होतला तो कते बढ़िया लागतलोन। ई भी एक अल्लाह के अपरंपार लीला भेतले। लेकिन आदमी सब ई ठाका मार के कहो हथिन और दोनों के करम फुटल मर्दन के मेहरारू जे जार जार झर के रोवत हता ये गुदगुदात ये मन में ऐसन बात आवो है अल्लाह जाने। लगभग चले सिद्धू गोप जे झाल झपर कुर्ता और पजामा उनकर विशेषता लागन। मोट झोट पजामा पहन के वो साधारण से प्लास्टिक के चप्पल गोड़वा में पहनले रहता थुन। मकिल गांव में खलिए पैरे वो सब घूमो हथिन। ये दोनों दोस्त के एगो अजीबे कहानी हन। घर में सिद्धू गोप के एक दूगो गाय हन। वो गाय रख ले हथिन। एक गैया एक पौवा दूध दो या 2 पौवा दो। वो उनखरा कोई मतलब ना हन। मकिन गाय घर में बांध ले हथुन। इनखर मेहरारू जे चमेली देवी लागथिन वो कोहथिन ई करम पिटा के कुछो ना सूझो है। अगर उधार के कोई हाथियों दे देते न तो अपन घरवा के दुरुआ में बांध देता थुन। ऐसन एकदमे रकम रकम के गाली चमेली देवी जे सिद्धू गोप के मेहरारू लागथिन वो देवेत रहोथिन। तो सिद्धू गोप बोला तो चुप रह, गाय आयल है तो हमार किस्मत से। गौ मैया जे है हमार घर के उदार करते। सिद्धू चुपचाप गाय के पीठ और गाय पाघुर मारे थन। तब चमेली भवैक उठो है तो का समझ रख ले हैं उधार भर देवे, एक पैसा हमार गाय से ना छोड़े पारबे तो हम देख लेबो। तो जहां से ही उधार भरबे तो जान तो और तोर गौ माता तोरा उधार कर दो। जिंदगी के आनंद है हिये, सुख दुख सब हिये हन। सिद्धू कोई कदियो ओकरा उदास कोई ना देख ले। गांव के आदमी तंगी केतनो छायल रहो लेकिन सिद्धू जो हन हमेशा ओकर जे कष्ट हन वो ओकर वह तेरे डोरा डाल ले हन। फिर भी एकर में ओकरा उनकर कहियो परवाह ना हन। गांव में बड़ छोट किसान भी हथिन, छोट मोट भी किसान हथिन। सब सिद्धू सोचो हथिन कि वो सब छोट किसान जे हमर से छोट किसान हथिन वो कैसे जी रहा, हमू जी रहा। अफसोस ई बात के है कि एक गांव में सुलेमान और एक गांव में सिद्धू और दोनों के ऐसने कर्म फूटल कि दोनों बीबी भी ऐसने हथुन। खूब गरियते रहोत लेकिन दोनों की जिंदगी भी चल रहलन। फिर जोड़ी देखा सलामत चल रहे, भले खटर पिटर चल रहे, गते गते धीरे धीरे चल रहे। एक दिन बिहाने बिहान सुलेमान मियाँ अपन साइकिल से हिलते डुलते सिद्धू के गांव पहुंचला। आज संजोग से सिद्धू है से खोरियक डहर में भेटाई गला। अब साइकिल के गांधले झोला में एगो डिब्बा बांध ले हला। साइकिल के उतरते सुलेमान कहला, सिद्धू अरे भाई तोरा डाड़ी देहाती गाय के बारे में कहले हलियो, एक गाय बचल हो, गाभिन हो और 15 दिन में बच्चा देता। सिद्धू जवाब दिले कहले का कहियो भैया, अरे अभी हमारे पास तो फूटल कोड़ी भी न खो, जहर खाल भी पैसा ना हो। सुलेमान आश्वासन दिले, अरे तो आज गैया देख ले फिर जे होते देखल जीते। इतने ही सिद्धू के कहे सुने खले। फिर सुलेमान साइकिल के पैडल मारला और अपन चल गला। मकील अब सिद्धू के मन में गुदगुदी भर गए। अब वो चमेली देवी के डर भी है और सोचो है कि अगर हम जैबक तो गैयों के साथ हमरो भी चलता फिर कर देतक चमेली देवी। सिद्धू के गांव जो है वो अब गांव ना रहले। जब सिद्धू खोर के डहर में चलो है यह सोचते सोचते तो देखो है अपन गांव के जो चमचमाती हीरक कंपनी के द्वारा बनावल रोड, और उस रोड में झारखंड में ऐसा रोड ना है। और गांव के जो चौराहा है ओकर में दुकान है, गुमटी है, पेट्रोल पंप सब बनल है। बिहाने और साइन झूमर
हुआ चौक पर चाय नाश्ता के खूब रेला लागू है। डिप्टी वालन सभे पार्टी के नेता वालन के आना जाना और कोयला से लदल बोरा साइकिले ठेलत आदमी जवान सब अपन भले धंधा 2 नंबर के हो लेकिन जे पेट के हो वो 1 नंबर के हो। यह चौक में भीड़ भाड़ के मामला हो। अब सिद्धू के पहुँचते सतिया जे नेता लागथिन वो उनखर से भेंट भले। सिद्धू भल मानुस सोचला कि सतिया से गाय के बारे में बचकबे और कहला, ए काकू, अरे तो गाय कहले रहा देखा ने गाय खोज दिले हियन और काकियो घरे बीमार होथुन तो ई गैया ले लेबे तो ठीके रहतुन, 1 किलो 1.5 किलो दूध देतुन। और सबसे बड़का बात हो कि एकर में 4 बज के देतो, कोई झंझट न हो, कुटी दर्रा खरी खीवे कोई दरकार ना हो। चौकवा में लोग देखे लागला कि आज ये जे सिद्धू गोप है वो बड़का नेता जे सत्या नेता है उकर से का बात हो रहा, सब देखे रहलथिन। और सत्या ई इलाका के इतना बड़ा नेता लागथिन कि कोई भी काम कितनो महीना से काम फसल हन उ चुटकी में उ कर दोथिन। उनकर इतना धाक चलो हन और सेंट्रल में भी धाक हन। बढ़िया नेता हथिन, धुरफुंदिया हथिन हथिन जे कोई काम कोई नेता ना करवे पार होथिन उ सत्या जे हथिन उ चुटकी में कर दोथिन। काहे आप प्रबंधन के हो या थाना कोर्ट कचहरी कोई मामला हो, ब्लॉक में कोई मामला हो वो चुटकी में कर दो। सत्या जे हथिन सब गाय के बारे में सिद्धू से सुनला समझला और सिद्धू के कहले, ए सिद्धू ले 100 रुपया और 5 रुपया भी ले, चाय पानी पी लेबे और जितना जे गाय के मामला हो जे जस्तो तो उन्हें सब बुझते ही हो, है ना। अब इतना बात सुनल सिद्धू के तो एकदम अकड़नी हो गल। भैया सतिया नाम के नेता से भेंट भेल और वो कहले अब ओकर बात कैसे टाले। यह वास्ते सिद्धू फुल पावर में आ गल रहन। उ सुलेमान से काल बिहाने देखे के आयब कहले रहे, मकिन अब सिद्धू कलवा खाली गाय देखे के मन बनाए लेला। गाँव में एक प्राइवेट स्कूल है और सुलेमान मियाँ के गांव के ही एक गोविंद मास्टर जे टीचर हथिन वो हमरे वहे गांव में पढ़वे आवो हथिन। अब इस सिद्धू हथिन से सोचला कि जाके तुरंते भेंट करबन और उनखरे साथे चलबे। यह सिद्धू हलक से सब जब मास्टर स्कूल से निकल जाए रहलक तब सिद्धू हुआ पहुँचला और गोविंद मास्टर जे है उनखरा कहला, ए गोविंद भाई आज तोहरे गांव जीबो। तो गोविंद जे महतो हथिन वो बोलथिन, का बात है सिद्धू, का गाय उ लेवे के मामला होन का या सुलेमान मियाँ पार्टी उटी दिले होन का। सिद्धू ठाठा कर हंसला और कहला, ऐसा सिद्धू के बात ना है, सिद्धू 1 ना 2-4 काम लेके ही सब घर से निकलो है। दोपहर के धूप भी तीखा हो गेल रहे और ऊपर से होसिर गांव के स्पंज आयरन फैक्ट्री के करिया करिया धुआं जे लबादा गोल मार के एकदम गाछ वृक्ष घास फूस सब के करिया कर दिले रहे और पूरा इलाका करिया दिखाए रहा। यह रास्ते में सिद्धू 1-2 जवान के साइकिले में कोयला ढेलते जाए देखे और पूर्वे पश्चिम में जे लंबाई में गांव के दूर नक्शा जैसन देखा है। तब सिद्धू गोविंद महतो के घर पहुंचला और पानी पीला, 4 गो बिस्कुट भी खैला। ओकर बाद सिद्धू मजाके मजाक कहले, का गोविंद भाई अरे मास्टरनी ना हथुन। तो गोविंद कहला, सिद्धू आजकल के जमाना ना जानो हाँ, मेहरारू सब एक चौक में बैठ के खूब गपे मार रहा हथुन। सिद्धू कल हामी भरते हुए कहला, अरे हमरे गांव में भी मेहरारू सब के यह हाल हन, बेधड़क होटल में सिंघाड़ा जिलेबी और का ना जाने ले के लिए जायल खो जात है और मूड झापे के भी कोई होश ना हन। सब बदल रहा है और ये जुग जमाना ये गांव के सब शहर अब चट्टी जैसन हो गया है। दोनों खोर में जाए लागला। मंसूर मियाँ भेंट भेला, का हो सिद्धू भाई, कहीं सुलेमान मियाँ के घर तो नहीं जा रही। हाँ वह बात है, सिद्धू जवाब दिला। कलू मियाँ के हियाँ ही गैया हन, चला गैया देख ला। और गैया जो है झकझक करिया हन और नाटा कद के हन। अब सिद्धू भाई आगे बढ़ला गेला, देखला कलू मियाँ के बरामदा में गैया बांधल है और
अपन मन में सोचला, अनुमान लगेला कि गैया 1 महीना में बच्चा देता है। यह सब गोविंद मास्टर, मंसूर मियाँ और कल्लू मियाँ सब मिल के ओकर घर के बरामदा में बैठला और दाम दुकानी के बारे में बात करे लागला। तो कल्लू मियाँ सिद्धू भाई के कहले, का दाम सोच के आल ही? तो सिद्धू भाई कहले, तोहें बताओ भाई, तोहे का दाम रख ले हैं? तो कल्लू मियाँ कहले, हम 5,000 रुपया रख ले यो दाम। सिद्धू कहले, ई गाय के दाम तो 2500 रुपया होवे के चाहिए। मंसूर मियाँ बिदक गए, और तोरा गाय ना लेना हो, जो सिद्धू घर जो, हम इनके बहुत काम है, हम इन जाए रहियो। यह कहला सिद्धू और मंसूर मियाँ जाए लागला। तो अब सोचे लगल सिद्धू भाई कि हम सत्या नेता से 100 रुपया लेके आली, अगर हम गाय लेके ना जीबक तो हम झूठा बन जीब। सही खातिर थोड़ा सा ताव में बोल, ये गाय के हम 3600 रुपया देवल तैयार हियो। फिर कल्लू मियाँ कहलक, ना तोर बात ना हमार बात, अब चला जे मंसूर मियाँ कहता तुन वह भेतो। तो मंसूर मियाँ तय करला कि 4000 रुपया में गैया जीतन। तब सिद्धू भाई कहला, चल दूब घास तोड़। तो ओकरे में मंसूर मियाँ फेटा बांधला और चल गला दूब घास तोड़े ले। ओकरे में सिद्धू भाई भी बैठ के हुए फेटा बांध के बैठ गला। अब सिद्धू के हाथवा में दूब घास रखते मंसूर मियाँ कहले, ले तोरा हीरा दे रहियो, और ई लक्ष्मी जे हो वो तोर घर भर देतो। 100 रुपया के साथ हाथवा में बयाना के रूप में पकड़ाए दिलक सिद्धू, और गोविंद मास्टर के साथ आगे बढ़ गया। काल गैया के पहुँचा देबो, जो सिद्धू घर जो, और हम काल 2500 रुपया तोहर से लबो, काहे कि हम जमीन ले लिये और जमीन के हमरा पैसा देवे के। ई बात भई गलक। अब पूरा अकड़ल सिद्धू भाई अपन गांव पहुँचला, और कल्लू मियाँ के बात सुनल बादे सिद्धू अकड़ के भी कहले, हमरा सब मंजूर हो। कल्लू कहले, भाई सुन, अब हम मुर्गा भी एक ठो लबो। शाम को सुलेमान मियाँ के घर में भी अब घमासान भई गलक, काहे कि दोनों बहुत अच्छा दोस्ती हलन। और अब कल्लू मियाँ के यहाँ से गाय खरीद लला, जबकि सुलेमान मियाँ से गाय खरीदना हलन। अब सुलेमान मियाँ के बीबी जे जाहिरा हथिन, उछल कूद करके गरियावे लागलत। उ सिधवा झालंग झापंग करके अतक, और चल सुलेमान, पानी पियाओ, चाय पियाओ, खियाओ, ई कर ऊ कर, फुर के ई सब ले जाते। कभी लठिया ले जीतो, कभी रिकवा ले जीतो, ओकर यह काम है। और ई सुलेमान एकरो यह काम है। यह तेरी पूरा घमासान भई गलक दोनों में। और ई सुलेमान मियाँ के घर में ना, इस सिद्धू के घर में भी हो गलक। अब दोनों के दोस्ती ऐसा हलक, और दोनों के जिंदगी के कोई और छोड़ के कोई ठिकाना भी ना हल। इतना मजेदार रस भरल किस्मते वाले के मिलो हन। अब सत्या जब गांव के बाद सत्या अला तो गाय लेवे के मुकर गला, और सिद्धू के गोहाल से गाय खोलल के बाद कल्लू मियाँ लेके जाए लगला। ओकरे में आँख के व्यवस्था देख के सिद्धू मुरझाए गला और कहले, सिद्धू तोर बयाना के रुपया ले वापिस। बयाना के पैसा वापिस ना होवे, सिद्धू कहले। जवाब में कल्लू मियाँ कहले, तो दूब घास तोड़ल वापिस भी ना हुए है। सिद्धू भाई जा, अब का कहियोन, हम अपन खातिर गैया ना मंगेले हला, हम तो धोखा खाई गेली। सिद्धू मंसूर मियाँ के हाथे मुर्गा थमाए दिला और दुइयों गाय लेके जाए लगला। कल्लू मियाँ के उदास मन और झलखत आँख के लोर सिद्धू ई सोच के 3 दिन तक अन्न बन सब बार दिलक और खाट पकड़ लेलक। चहक के गरियावे वाली चमेली देवी के पछतावा के सिवाय कुछ न हलक। वो खटिया के नीचे बैठ के और लोट टपकेते रहलक। हलकते हुए सिद्धू कहले, बोलल बात के मर्यादा आदमी के बल है। अब सब बल हमर खत्म हो गलो चमेली, और हमेशा के लिए आंखें मूंद लेलक। चमेली के दहाड़ मार के कांदे लागले। गांव के लोग आवे लागलक। लोग के आंख में ई डर के समाय गेलक। गांव के शरीफ सीधा साधा लोग के खत्म हो रहा है। आज काल लिखल पढ़ल जवान और नेता ऐसा लोग के बेवकूफ समझ रहा है। भाईचारा के टिकाए रहे वाला अनपढ़ लोग जे श्रम के जुहा में
जोताए रहले और मर जी रहले। धन्यवाद। ई कहानी समाप्त होलन। तो अभी सुने थला झारखंड के वरिष्ठ कथाकार कालेश्वर जी के जे रचना हन मैं जीती हूँ उन वो एक कहानी कल्लू मियाँ के गाय जरा अनुवाद कर ले हलियन हमें। हम इनके झारखंड में एक बृहद परंपरा रहल है जेकरा गीत संगीत कविता कहानी उपन्यास ये सारा चीज खोरठा में देखो हिए जानो हिए पढ़ो हिए और ये कविता हम इनके खोरठा में है जेकरा हम इनके आगे बढ़ावे के है लिपिबद्ध करे के है। एकर में सबसे बड़ा काम होन हम इनके चाहिए कि आम जनमानस के बीच जे गीत है जे समाज बदले के बात करो है जेकर में मानुषता के बात है करुणा के बढ़ावे के बात है जेकर में मनुष्य के सहेजे के बात है उ सब के जेकर में हम इनके वैज्ञानिक पहलू है और हम इनके गीत संगीत कहानी और ओकर में विकसित करे के जरूरत है। एकरे पे एक वैज्ञानिक समझ वाली जे कविता होन हम तोहिन के बीच में रखे थी। ये कविता होन ईश्वर छपित हो डॉक्टर लालदीप गोप के रचित ये कविता होन जे अभी माय माटी पेज में प्रकाशित भेल रहन अब तोहिन के बीच में हम रखे थे। ईश्वर छपित हो ये हमें ना कहो हमर से पहले बड़ी झन कहले हथुन ईश्वर ना हो हम इनके कमजोरी और डर के नाम ईश्वर हो विज्ञान एकर उलट हो हम इनके हौसला जिज्ञासा कर नाम हो हम इनके शरीर 30 खरब कोशिका से मिल के बनल है न्यूक्लिकम कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन ही तो लागो प्रोटीन जे 421 तरह के एमिनो एसिड से बनल है जे आपन में लपेटले हो करोड़ों अरबों न्यूरॉन हो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन कैल्शियम फास्फोरस जैसन दर्जनों भर तत्व जे हम इनके देह के निर्माण कर ले हन ठीक जैसे जीव और पादप हमीने तरी अपन विकास के यात्रा में हो जेकरा देखो हो वैज्ञानिक अब शासन वैज्ञानिक के देखे हो कोरोना वायरस प्रोटीन ही तो लागो जे ओढ़ले हो वसा लिपिड के चदेर जे निगलत हो मानुष के हम इनके दम ऑक्सीजन से घुटत हो हम जानो ही है कि ईश्वर हम इनके बनल ही जेकर शरण में हम इन आत्मसमर्पण कर मनुष्यता के घोर संकट में हो जबकि जे प्रोटीन हम इन जेकर से हम इन बनल ही है ओकर से ही हम इन एकर खिलाफ लड़ सको ही। धन्यवाद। आगे एक जो झारखंड में जल जंगल और जमीन का जो सवाल है जंगल कट रहे हैं और जंगल की जो व्यवस्था है जंगल का जो दर्द है उससे संबंधित एक हमारी स्वरचित कविता है जिसको मैंने 2017 में ये वाला रचना कर ले लियन और तोहर बीच आप सब के बीच हम रख लियन। बोनेक दर्द ऐसन दर्द जे मनुष्य बुझे ना जाने ना हमरा काट के हमर सीना के फाड़ के हमर गतर के लुगा चीर के तोय बनेले चौड़ा सड़क हमर आंतरी से तोय निकाले कोयला हीरा सोना और अबरक हम हली तोर घर आंगन के धरोहर और जिंदगी के आधार हमरे नामे मिलो तोर पहचान आबे तो हमर जिंदगी के मजाक बनौले झूठे तोय करम और सरहुल मनौले तोय बन में वन महोत्सव हम ठूठी भाड़ी बेली बोने पहाड़े हमरे बिनासे है संसार के विनाश कब तो जागबे मानुष हमरे दर्द के कब बुझबे एहे आइस में हम खड़ा ही देख के तोर विश्वास। धन्यवाद। आगे खोरठा के जे विधा होन बढ़ावे है सभी विधा पर काम करे के दरकार है और इसलिए हम पुनः तोहिन के बीच एक
बेहतरीन खोरठा झूमर लाइन रहलियो। ई चूँकि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ पर बड़ी बात भेल है, ओकरे पर एक गीत है। किरनी छाटकी गेल, किरनी छाटकी गेल, बेटी आजान मिलेल, बेटी मांगे जीरा हुली दे सगे सा। थरिया जे देबो बेटी लोटवा जे देबो, कहाँ पैबो जीरा हुली दे सगे साज। थरिया जे फूटी जैतौ, लोटवा जे फूटी जैतौ, पियावा ब्याह टूटतौ, आधा राती गे साजन। थरिया बदली देबो, लोटवा बदली देबो, पियावा बदलबो, आधा राती गे साजन। आगे देखिए, थरिया झलकी गेल, लोटवा झलकी गेल, पियावा झलक रेली, गाड़ा गे साजन, पियावा झलक रेली, गाड़ा गे साजन। धन्यवाद। आगे एक खोटा झूमर। अखरा में जोड़ा मांदर, बाज गए मोरो आखी नींदो नाही। अरे अखरा में जोड़ा मांदर, बाज गए मोरो आखी नींदो नाही। से जिया के सुतल पिया, चल गेले हमरो ना ले। सासु ननदा देखे गेले, ले गेले। अरे छोटा का दे वही गोई चल भोजी झूमर देखे। अरे जहाँ पीवा नचानी नाचावे गोई, हुए देवरा ले गेले। अरे ढोल मांदर दिल येड़ा, चारी गोई आर ऐबे झूमर देखे। अरे सुसह की मूसा की धनिया, कांद गोई आर ऐबे झूमर देखे। ये दोनों जे गीत होन, ओकर में एक जे बेटी के जीरा हुली जेकर में वर्णन हो, एक बहुत सुंदर जंगल के फूल होन। वैसन जे लड़की के पिता है वो अपन पत्नी से बात करो है कि सब चीज दे देबो लेकिन जीरा हुली देश कहाँ वैसन सुंदर देश पैबो, और यह चर्चा हुआ। एकर में भी एक जे महिला के पीड़ा है कि अखरा में पूरा गदम झूमर लागल है और सब ओकर घर चल गए हथिन झूमर खेले, और बेचारी नया नवेली हथिन, ये अपन घर के दिरेची से देखो हथिन कि अखरा में एकदम रीझ रंग उनकर जे सेजिया में सुते वाला जे पिया हथिन, उ वहाँ ढोल मांदर पूरा दे के और नाच रहल हथिन, और ये बेचारी के मन तड़पत हन। तो वह बीच एगो और बेहतरीन हमर खोरठा झूमर होन, जो लोक गीत होन, ये लोगों के द्वारा जे गाया हुआ, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी चलल आए रहले वो गीत होन। और एकर में एक जे युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और उनकी वृद्धावस्था, जो एक महिला है जो झारखंड की है, जो झारखंड के संस्कृति और परंपरा हो, ओकर में अखड़ा में जे एक यहाँ के जे लड़की है, ओकर जे गीत के माध्यम से वर्णन करल है, वहे हम तो इनके बीच में राख रहियन। कैसा ना नागपुर, कैसा न डहरिया, कैसा न मालिनिक धिया, खेलते झूमरिया गे साजन। कैसा ना नागपुर, कैसा न डहरिया, कैसा न मालिनिक धिया, खेलते झूमरिया गे साजन। आगे देखा, सुंदर नागपुर, सुंदर डहरिया, सुंदर मालिनिक धिया, खेलते झूमरिया गे साजन। छुटल नागपुर, छुटल डहरिया, मोरल मालिनिक धिया, छुटल झूमरिया गे साजन। जब अखरा में बाल्यावस्था में रहे तो अपन सपना देखो कि कैसन नागपुर भेते, और जब युवावस्था में रहे, जब शादी हो जाए तो वो बोले सुंदर नागपुर है, सुंदर डहरिया है, और जब वृद्धावस्था में आओ है, मृत साया स्थिति में आओ है,
तो ओकर में यह गीत है अखरा उनखर बिन सुना हो जाए, तो यही इस गीत मधुर पंक्ति हलोन। झारखंड में खोटा भाषा एक समृद्ध भाषा के रूप में है, और इस भाषा के सबसे बड़ा हम इनके सामने एक परिस्थिति है कि भाषा के हम इन एकेडमिक कैसे बनाइए। हम इन इस तरह के कार्यक्रम कर लबन, कार्यक्रम भी होतो सफल भी हो जीतो, लेकिन जब हम इन घर में बात करबा तो लाज लागतो, शर्म लागतो। इसलिए देश दुनिया में जिस तरह के बदलाव हो रहा है उतरी हम इनके भाषा में भी बदलाव होना है। शोध जितना से जितना शोध भेतन, और इस शोध जितना बेहतरीन ढंग से भेतन उतना ही भाषा के उन्नत भेते, और एकेडमिक बनावे वास्ते नित नए हम इनके शोध करना हो। जे जनमानस के गीत है जे आज तक छुपल है ओकरा हम इनके लाने के दरकार है। और इस जे जनमानस वाली जो बात हो, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म जे संदीप बाबू और उनका टीम के माध्यम से हर जो खोटा कथाकार, साहित्यकार, गीतकार सबके देवल जा रहा है, इस तरह के प्लेटफॉर्म देवे के दरकार है, और इस भाषा और संस्कृति के बढ़ावे के दरकार है। धीरे धीरे हम इन अपन भाषा से भी दूर हो जा रही है। जिस तरह से खेती किसानी एकदम धीरे धीरे छूटल जा रहा, आदमी खेती गृहस्थी से दूर हो जा रहा है। जैसे जैसे खेती गृहस्थी से दूर होबा अपन भाषा और संस्कृति जो लोकगीत हो ओकरो से दूर होते चली बा। चूंकि जब औद्योगिकरण भेतन तो सारी चीजें जो होन सेवा क्षेत्र में बदलते जीतन, और सेवा क्षेत्र जे होन ओकर से बचे वास्ते हम इनके एकेडमिक रूप से ही भाषा संस्कृति के ही संरक्षित करना हो। आज सबसे बड़ा जे मूल बात होन ओकर में हम इन इस खोटा भाषा के उन्नत करे वास्ते शोध पर विशेष ध्यान देवे खन, और यही सब बात के लेके हम इनके आगे बढ़े खन। और आज के जे हमर इस तरह के जे कार्यक्रम हलन, हम इस कार्यक्रम में जितना देखवैया झन हा सबके हम जोहार बोलोन, और खास करके इस टीम जे प्लेटफॉर्म हमरा दिले थुन उनका टीम के पूरा आभार प्रकट करो हियन। और भाषा और संस्कृति के बढ़ावे वास्ते शोध पर सबसे ज़्यादा बल देवे के होन, और यही हम सबके धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए आज के इस कार्यक्रम के समाप्त करे के घोषणा करो हियन। धन्यवाद।